ठंड का कहर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो बर्फीली पहाड़ियों के बीच स्थित था। गांव का नाम था पारसपुर। यहाँ के लोग अपनी कठिन जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस साल सर्दी ने उन्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया था। एक अजीब सी ठंड ने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया था। हवा में इतना ठंड एहसास था कि जैसी पूरी दुनिया जम सी गई हो। लोग अपने घरों में दुबके रहते, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि घर के अंदर भी राहत नहीं मिल रही थी। राजू एक युवा लड़का जो पारसपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता है। वह मेहनती और दिल से अच्छा इंसान है। उसके परिवार में उसकी माँ, पिता और छोटी बहन है। राजू की छोटी बहन सीमा, जो अब उम्र में बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी बचपन की मासूमियत में लहराती थी। राजू की माँ एक सहनशील और प्यार करने वाली महिला, जो हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए संघर्ष करती रहती थी। पारसपुर में इस बार सर्दी ने एक नया रूप लिया था। नवंबर के अंत तक तो सब ठीक था, लेकिन दिसंबर के आते ही जैसे प्रकृति ने अपना रंग बदल लिया था। बर्फ की मोटी चादर ने गांव को घेर लिया और हर जगह बर्फ ही बर्फ फैल गई। राजू और उसकी बहन सीमा रोज सुबह उठते और लकड़ी के चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करते, लेकिन कई बार लकड़ी भी गीली हो जाती और आग लगना मुश्किल हो जाता। गांव के लोग थक हार के घरों में बंद हो गए थे। जो लोग खेत में काम करने जाते, वे भी अब घर के कामों में व्यस्त हो गए थे। राघव काका ने गांव वालों को सलाह दी कि वे इस सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में ज्यादा आग जलाएं और बाहर जाने से बचे, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि कई बार घर के अंदर भी पानी बर्फ में बदल जाता था। राजू और उसके परिवार को दिन ब दिन इस सर्दी से जूझने में कठिनाई हो रही थी। एक दिन राजू ने देखा कि उसकी छोटी बहन सीमा को तेज बुखार हो गया था। वह परेशान हो गया और तुरंत अपनी माँ के पास गया। माँ ने सीमा का हाल चाल लिया और तुरंत गर्म पानी से सेकने का उपाय किया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि सीमा की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजू ने सोच लिया कि उसे कुछ करना होगा। वह गांव के डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर भी इस ठंड को लेकर असमर्थ थे। उन्होंने कहा, यह ठंड एक असाधारण स्थिति है, हमें सिर्फ एक दूसरे की मदद करनी होगी। राजू ने यह तय किया कि वह गांव के बुजुर्गों और जानकारों से अधिक मदद लेगा। राजू ने राघव काका से सुना था कि पहाड़ों में एक गुफा है जहां कुछ गर्म पानी के झरने हैं जो इस सर्दी से राहत दे सकते हैं। यह गुफा गांव से काफी दूर थी, लेकिन राजू को यकीन था कि यदि वह वहां तक पहुंच सकता है तो शायद अपनी बहन को ठीक कर सकता है। राजू ने अगले दिन सूर्योदय से पहले ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में बर्फ के ढेर थे। हवा की गति इतनी तेज थी कि वह मुश्किलों से आगे बढ़ पा रहा था। राजू की यात्रा बहुत कठिनाई से भरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई घंटे बाद वह उस गुफा तक पहुंच गया और सचमुच वहां गर्म पानी का झरना था। उसने गहरी सांस ली और झरने के पानी में हाथ डालकर अपनी थकान दूर की। उसे महसूस हुआ कि यह जगह सचमुच जादुई थी। उसने पानी को एक जरीके में भरा और जल्दी से गांव की ओर लौटने की कोशिश की। जब राजू घर लौटा तो उसकी बहन की तबीयत और भी खराब हो गई थी, लेकिन राजू ने उसे गर्म पानी से स्नान कराया और थोड़ी देर बाद उसकी बहन को राहत मिलनी शुरू हो गई। माँ ने भी राहत की सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि यह ठंड इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। राजू ने इस अनुभव से सीखा कि इस ठंड से बचने के लिए केवल अपने परिवार का ध्यान रखना ही काफी नहीं, बल्कि पूरे गांव को एकजुट होना होगा। उसने गांव के लोगों से अपील की कि वे एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के पास जाएं और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करें। गांव वाले एकजुट हुए और मिलकर ठंड से बचने के लिए उपायों पर काम किया। उन्होंने अपने घरों में और आग जलानी शुरू की और एक दूसरे को गर्म कपड़े दिए और पुराने समय के तरीकों से सर्दी से बचने का उपाय ढूंढा। काफी संघर्ष और मेहनत के बाद गांव के लोग धीरे धीरे इस सर्दी से बाहर निकल आए। ठंड का कहर थोड़ी कम हुआ, लेकिन एक नई उम्मीद पैदा हुई।
गांव के लोग एक दूसरे की मदद से जिंदा रहे और वे समझ गए कि जीवन की कठिनाइयां चाहे जैसी भी हो, यदि आप एकजुट होकर उनका सामना करें तो कोई भी संकट ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता।